आप लोग। जैसे कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने अभी तक जो ग्लैंड्स पढ़ ली उनका नाम है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हमने मास्टर ग्लैंड किया। उसी के साथ में हम लोगों ने कहा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थी उसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड नाम याद हो जाएगा इजीली क्योंकि थायराइड है, थायराइड से आगे पैरा वर्ड जोड़ना है, पैराथायराइड ग्लैंड याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है तो इस डायग्राम में हम लोगों ने जो थायराइड का डायग्राम बनाया था उस टाइम मैंने ये कहा था ये राउंडेड थे और बीच में जो एक जो इनको ज्वाइंट करने वाली स्ट्रक्चर थी इस्थमस, ठीक है, तो हम लोगों ने वो यहाँ पे बनाई थी। वो कौन सी सतह थी? इसके सामने वाली फ्रंट साइड थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये लैरिंक्स है और ये ट्रैकिया है, ठीक है। इनके साइड में यहाँ पे जब थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रही है, इस थायराइड ग्लैंड के यहाँ डोर्सल सरफेस पे, ये आपको जो पर्पल पॉइंट्स दिख रहे हैं डोर्सल सरफेस पे, ये डोर्सल सरफेस पे पाई जाने वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पैराथायराइड ग्लैंड है। अब इस पैराथायराइड ग्लैंड का ओरिजिन कैसे हुआ, ये शेप में कैसी होती है, इसकी नंबर्स कितने होते हैं, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन कहाँ हुआ। तो इसका ओरिजिन हुआ था एंडोडर्मल, एंडोडर्मल थायराइड का भी एंडोडर्मल ही था, ठीक है। तो इसका ओरिजिन है वो कैसा है? एंडोडर्मल है। उसी के साथ में लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसका क्या रहेगा? डोर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पे ये पीछे डॉट्स के रूप में पाई जाती है, दिख गई, ठीक है। ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है। उसी के साथ में हम नंबर्स की बात करें कि संख्या में कितनी होगी, तो संख्या में कितनी होगी? ये 4 होगी, 1 2 3 और 4, दोनों साइड में 2 पेयर पाए जाएंगे तो 2 पेयर हो गए, वो टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। उसी के साथ में हम बात करें कि एम्ब्रियोनल स्टेज में इसका फॉर्मेशन है वो किससे होता है? जैसे हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड में देखा कि थायराइड ग्लैंड में जो फेरिंगल थे, ठीक है, फेरिंग्स थे, उसी के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा था? हमारे थायराइड ग्लैंड का। हम लोगों ने बकल कैविटी की स्टार्टिंग देखी थी तो वहां से हम लोगों ने क्या देखा था कि पिट्यूटरी का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी टाइप से ये जो ग्लैंड है, इन ग्लैंड का फॉर्मेशन है वो 3rd और 4th फेरेंजियल गिल स्लिट से होता है। जो ग्रसनीय गिल दरारें पाई जाती है ना, जो कोर्डेटा का प्रमुख लक्षण है, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा होगा। हम लोग सारे हार्मोन्स का नेचर देख रहे हैं तो इसका नेचर है वो कैसा है? प्रोटीनियस है। कैसा है? प्रोटीनियस। ये प्रोटीन प्रकृति के पाए जाते हैं। प्रोटीन प्रकृति का बोला है तो प्रोटीन है वो किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। तो ये टोटल 84 एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 8400 दे रखा है। और फिर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि यहाँ पे ये सारी अलग अलग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस एक स्ट्रक्चर को पूरा कवर किए हुए कौन पाए जा रहे हैं यहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यूज, जो संयोजी उत्तक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? उसको एक को पूरा का पूरा कवर करके रखेंगे। तो इस टाइप से चारों संरचना है वो अलग अलग कवर होगी। उसी के साथ में इनकी बात करें कि इनमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इसमें चीफ सेल्स होगी और इसमें ऑक्सीफिलिक सेल्स होगी। अब चीफ सेल्स जिसको मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है और ऑक्सीफिलिक सेल्स, चीफ सेल्स का नंबर है वो बचपन में अधिक होता है, ठीक है। जो एडल्ट है उसमें ऑक्सीफिलिक का अधिक होता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पूछा जाता है कि पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथो हार्मोन इसका फॉर्मेशन है वो कौन करता है? यहाँ चीफ सेल्स करते हैं, जिसको पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच के नाम से जाना जाता है। जो ये हमारे पैराथायरॉइड हार्मोन है तो नाम से याद रह जाएगा पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है? यहाँ मैंने कहा सबसे ज्यादा हार्मोन्स हम लोगों ने जो पढ़े थे वो किसमें पढ़े थे? हम लोगों ने पिट्यूटरी में पढ़े थे। उसके बाद में कम ही होते जा रहे, हार्मोन्स ज्यादा तो रह नहीं रहे, एक एक हार्मोन लगभग याद करना पड़ेगा आपको। तो पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। फिर हम पीटीएच की बात करते हैं कि ये पीटीएच हार्मोन है, इसकी डिस्कवरी है वो किसने की थी? फिलिप्स कॉलिक ने की थी। किसने की थी? फिलिप्स कॉलिक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको कॉलिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हम लोग थायराइड ग्लैंड वो अच्छे से पढ़ चुके हैं।
तो थायराइड में हम लोगों ने देखा था जो टीसीटी हार्मोन है, ठीक है। तो टीसीटी हार्मोन था, आप लोग मेरे को फुल फॉर्म बताइए टीसीटी हार्मोन की, जिन्होंने थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया तो उसको टीसीटी की फुल फॉर्म है वो भी ध्यान में होगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पीटीएच के फंक्शंस है, तो पीटीएच को हम लोग कॉलिक हार्मोन बोल रहे हैं, और कॉलिक हार्मोन के साथ में हम पीटीएच के फंक्शंस देखते हैं। तो इसका जो कार्य है, इसका कार्य है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल्स के बाहर जो बहने वाला फ्लूइड है, ब्लड वगैरह, तो उनमें कैल्शियम और फॉस्फेट का नियमन रखना, रेगुलेट करना, उनके लेवल को रेगुलेट करना है। वो क्या है, किसका फंक्शन है, पीटीएच का फंक्शन है। जिसमें पीटीएच फंक्शन करता कैसे है, पीटीएच है वो नेफ्रॉन के थ्रू, ठीक है, नेफ्रॉन हो गए या हमारे जो भी हम लोग एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन है, तो वहां से कैल्शियम को क्या करेगा, रीऑब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो यहाँ से ये इसको रीऑब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। उसी के साथ में ये यूरिन के साथ में फॉस्फेट को उत्सर्जित कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। अपनी बॉडी से कहाँ भेज रहा है, बाहर भेज रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये फंक्शन किसके हो गए, पीटीएच के फंक्शन है। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है नीट लेवल पे भी और हमारे बोर्ड लेवल पे भी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन है पीटीएच का, मतलब पीटीएच का विरोधी हार्मोन कौन है। मैंने थायराइड वाले टॉपिक में भी एक चीज क्लियर की थी, यहाँ मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि पीटीएच का टीसीटी है वो इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, मतलब विरोधी हार्मोन है। टीसीटी की फुल फॉर्म है वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि टीसीटी है वो ईसीएफ में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम लेवल को कम करके जो बॉन्स होती है उन पे चढ़ाने का काम करता है टीसीटी तो। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, पीटीएच है वो पीटीएच क्या करता है कि फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। दोनों का काम हो गया, वो अगेंस्ट हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। तो हम लोगों ने कहा कि हार्मोन्स की चाहे कमी हो, हार्मोन की चाहे अधिकता हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, डिसऑर्डर्स होंगे, डिजीज होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन की, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन तो आपको समझ में आएगा। हाइपो का मतलब कम सिक्रेट होना, हाइपो का मतलब ज्यादा सिक्रेट होना। हाइपो में बात करें कि हाइपो में क्या होगा कि यदि ईसीएफ में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, ईसीएफ में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। पीटीएच के कारण पीटीएच क्या कर रहा है, यहाँ ईसीएफ में लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन कम सिक्रेट होने के कारण क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। इसको हाइपोकैल्शियमिया कहेंगे, ठीक है। इससे जस्ट अगेंस्ट होगा हाइपरसिक्रेशन में। इसमें क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, और कैल्शियम के लेवल बढ़ने को क्या कहते हैं, हाइपरकैल्शियमिया कहते हैं। तो हाइपोकैल्शियमिया और हाइपरकैल्शियमिया दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। अब जब हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है मतलब कैल्शियम की कमी हो रही है, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी होने के कारण क्या होगा, हमारे बोन्स और टीथ हैं, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होंगे उनके बोन्स और टीथ है वो कैसी होगी, वीक होगी, ठीक है। उसके साथ में जो भी पक्षियों में अंडे उत्पन्न होंगे वो अंडे कवरलेस होंगे, उसके ऊपर कवच नहीं पाया जाएगा। तो ये दोनों कैरेक्टर है किसके, हाइपोकैल्शियमिया के, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हाइपरकैल्शियमिया में, तो उसमें क्या होता है कि यदि बहुत ज्यादा इसका लेवल बढ़ जाए कैल्शियम का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टोन बन जाता है। और जिन भी बच्चों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रखा है तो उनको ये ध्यान में है कि स्टोन बनने का रीजन क्या है, तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्टोन का रीजन क्या होता है, किडनी में स्टोन है वो किसके कारण बनती है। और जितना आप लोग आंसर करेंगे ये मत सोचा करिए कि गलत किया है सही किया है, आंसर करेंगे तो आपको वो चीज याद रहेगी, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करना। एक तो टीसीटी की फुल फॉर्म हो गई, और सेकंड क्वेश्चन है कि स्टोन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाइपोसिक्रेशन में एक रोग पूछा जाता है टिटेनी, ठीक है। तो टिटेनी में क्या होता है, हमारी मसल्स है वो और नर्व्स जो होती है वो रिलैक्स नहीं कर पाती, ठीक है। तो रिलैक्स नहीं कर पाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, अकड़न आ जाएगी, एंठन आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्रैम्प बोले जाते हैं ना कि हमारे पाँव में एंठन आ गया, हाथ में एंठन आ गई, तो उस एंठन को क्रैम्प बोला जाता है, ठीक है। मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ ये याद करिएगा टिटेनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एस्फाइसिया वो श्वास छोड़ती है। हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपसे ये क्लियर किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ने सांस लिया तो फेफड़े ऊपर आते हैं, ठीक है, लंग्स है वो ऊपर आते हैं। तो लंग्स है
तो लंग्स तो फूलेंगे नहीं, लंग्स तो जितनी शेप के हैं उतनी शेप के रहेंगे, लेकिन लंग्स के ऊपर पाई जाने वाली जो रिब्स होती है, ठीक है, तो रिब्स के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है जिसको इंट्राकोस्टल मसल्स कहते हैं, और नीचे की साइड में क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम है और इंट्राकोस्टल मसल्स है, वो खींच के क्या करेगी, लंग्स को बाहर लेके आएगी, और जैसे सांस छोड़ी तो वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको श्वास रोध, मतलब यहाँ पे इंट्राकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगी, तो उस डिजीज को क्या कहेंगे, एस्फाइसिया या श्वास रोध कहा जाएगा, ठीक है। हम यहाँ हाइपर सिक्रेशन में बात करते हैं, तो हाइपर सिक्रेशन में एक डिजीज आपको पढ़नी है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब मैंने आपको थायराइड वाले में समझाया था कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो मतलब बोन्स, बोन्स के अंदर छिद्र बन जाना, पोर बन जाना, ठीक है। तो उससे बोन्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मतलब बोन्स वीक हो गई तो मान लो कि किसी ने हमारा हाथ पकड़ के मोड़ा तो भी हमारी हड्डी टूटने के चांसेस रहेंगे, हमारे किसी चीज की ठोकर लगी, हमारे पाँव के नीचे कुछ आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हमारी हड्डी टूटने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रैक्चर और बेंड है वो इसी कंडीशन में आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। इसको ऑस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी कहा जाता है, तो आप लोग ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा पैराथायरॉइड हार्मोन है, उसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो बोर्ड के लेवल पे सिर्फ इतने ही 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे पूरी स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने नोट्स है वो प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।